जी, तो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शंस का यूज़ सीखने जा रहे हैं। तो फंक्शंस बेसिकली प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, ठीक है? फॉर सिंपल फ़ॉर्मूला जो है वो यूज़र डिफाइंड होता है कि यूज़र खुद उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करता है और उसको यूज़ करता है, जबकि जो फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं और हम उनको बाय यूज़िंग देयर नेम उनको अपने जो भी डेटा है उसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिस्ट डाउन किए हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट 18 फंक्शंस हैं, इनको हम वन बाय वन ट्राई करते हैं कि किस तरह से हम किस फंक्शन का क्या पर्पस है और इसको फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है बिल्कुल बेसिक सा फंक्शन है सम का, ठीक है? तो इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है आपको मैंने बताया था कि जब भी हम फ़ॉर्मूला टाइप करते हैं या फंक्शन लिखना है हमने, तो हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन का नेम जो है वो टाइप करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही हम फंक्शन का नेम टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो इसके जो ऑलरेडी वो सारे फंक्शंस जो कि लेटर एस या यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं, ठीक है? तो आप या तो टाइप करना चाहें टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी वो फंक्शन आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें जो है हमारे पास जैसे ही हमने ये फंक्शन लिखा है तो हमारे पास इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हमें गाइड कर रहा है कि हमने इसमें कौन-कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है? तो विदिन पैरेंथेसिस हमें वो नंबर्स देने हैं जिनको हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये नंबर्स जो हैं अगर तो ये डिफरेंट लोकेशंस पे हैं तो आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक रेंज में ही हैं तो आप उनको कोलन के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो सिंपल हमें रेंज देनी है तो हमारे जो मार्क्स हैं वो G6 से G12 तक हैं, ठीक है? तो ये दरमियान में कुछ ब्लैंक नज़र आ रहे हैं, ये मैंने इंटेंशनली ब्लैंक छोड़े हैं और फिलहाल हम यहाँ पे ये शो करें कि ये स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट थे। तो मैं यहाँ पे रेंज किस तरह से दे सकती हूँ सिंपली आइदर बाय क्लिकिंग ऑन नंबर्स और बाय सिलेक्टिंग द सेल्स, ठीक है? ये मैंने सेल्स सेलेक्ट कर लिए जिनका मैं सम जो है वो कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, ठीक है? बाय क्लिकिंग लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैगिंग और अब मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगी और एंटर प्रेस कर दूँगी, ठीक है? रेंज के लिए आपको याद है कि हम कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक है? एंटर प्रेस करेंगे तो ये इन सेल्स का जो सम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगेन सेम प्रोसीजर इक्वल टू का साइन आएगा और प्रोडक्ट का फंक्शन जो है प्रोडक्ट का फंक्शन, ठीक है? डबल क्लिक किया, अगेन सम की तरह इसमें हमने विदिन पैरेंथेसिस जो है वो सेल्स के एड्रेस देने हैं या नंबर्स देने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए भी अगर तो हमने रैंडमली नंबर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। लाइक इस सेल का ये जो 4 है या 6 है और 2 है, तो हम इसके लिए किस तरह से कर सकते हैं फर्स्ट सेल को क्लिक किया, कॉमा जिस भी दूसरा सेल है, ठीक है? रैंडम अगर सेल्स पे पड़े हुए हैं, तो आप इस तरह से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जिन 3 नंबर्स का हमने एड्रेस दिया था और ये 3 नंबर G6, G10 और G12 उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से एवरेज अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एवरेज बेसिकली हमें मिडिल वैल्यू जो है वो रिटर्न करती है कि जी ओवरऑल क्लास में जो है ना एवरेज रिजल्ट कर रहा है कि मतलब दरमियान में जो है वो मिडल में क्या कौन सा जो नंबर्स हैं वो फॉल करते हैं। तो हम इससे जो है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अगेन इक्वल टू का फंक्शन आएगा और एवरेज का फंक्शन, ठीक है? एवी तो ये एवरेज आ गया और अगेन विदिन पेरेंथेसिस जो है वो हमें वो नंबर्स देने जिनका हम एड्रेस सॉरी एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हम जो है इन सारे नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और मैंने सेलेक्ट किया बाय क्लिकिंग लेफ्ट बटन एंड ड्रैग और ब्रैकेट क्लोज और ये हमारा जो है 4.8 इट मीन्स कि जो जिस भी क्लास का टेस्ट था तो उसमें जो है मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं दे आर इन मिडल मतलब 4.8 जो है ना वो एवरेज मार्क्स हैं। जैसे अगर हमने चेक करना है कि इस इनमें ये जो मार्क्स हमने लिए हुए हैं, ये इसमें मैक्सिमम मार्क कौन से हैं, तो हमारे पास इज़ इक्वल टू का फंक्शन और मैक्स का फंक्शन है, ठीक है? रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है? तो मैंने मैक्स पे क्लिक किया। अब मुझे इसमें बताना है, तो मैं ये रेंज इसको दूँगी, ठीक है? इसमें से बता दें कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, तो वो 9 है। इसी तरह से मिनिमम का फंक्शन है, इज़ इक्वल टू का कीवर्ड आएगा और मेन का है फंक्शन, ठीक है? और इसमें भी हमने रेंज देनी है कि सबसे जो है लोएस्ट मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं, तो ये हमें रिटर्न कर देगा 2,
ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई स्टूडेंट एब्सेंट भी है, तो काउंट ब्लैंक का फंक्शन यूज़ होगा कि ऐसा भी कोई सेल है जिसमें कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक का फंक्शन यूज़ होता है, इज़ इक्वल टू और काउंट ब्लैंक। और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो करेगा रेंज बस दे दें जी। तो रेंज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो सेल्स हैं इसमें बता दें। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वर्टिकल हो, हम हॉरिजॉन्टली भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है काउंट ब्लैंक में रेंज दी है, एंटर किया, तो ये 2 सेल्स वो कह रहा है कि ब्लैंक है, एक ये वाला है और एक ये वाला, ठीक है। ओके, ये तो हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस है। इस तरह से हमारे पास अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है, मैथ में यूज़ होने वाला एक बड़ा कह लें कि इम्पोर्टेंट फंक्शन है पावर। अगर हमें किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है तो हम अगेन उसी तरह से इज़ इक्वल टू का साइन आएगा और पावर का जो है वो आप टाइप करें तो ये पावर का फंक्शन अवेलेबल है। अब इसमें वो कह रहा है कि नंबर एंटर करें और उसकी पावर जो आपने कैलकुलेट करना है। अगर हमें स्क्वायर लेना है तो यहाँ पावर की जगह 2 आएगा, क्यूब लेना है तो 3 आएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो हम इस तरह से किस तरह से लेंगे, हम 4 नंबर जो है वहाँ पे इस सेल का एड्रेस दे देते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने सबका स्क्वायर पावर कैलकुलेट करनी है और कॉमा और पावर की जगह मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ कि मुझे जो है ना हर नंबर का स्क्वायर चाहिए। ब्रैकेट क्लोज़ की, एंटर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। इसी से अगर मैंने ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं इसको ड्रैग करके बाकी नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर रूट। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, तो हम उसके लिए एसक्यूआरटी का फंक्शन यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल टू का साइन आएगा, एसक्यूआरटी, ठीक है? और इसमें वो कह रहा है कि जी नंबर दे दें जिसका आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो सपोज़ मैंने इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है? उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज़ कर दी, एंटर, तो उसका 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14 और इसी तरह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया बाकी नंबर्स के लिए भी। फिर अगर हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल लेना है, ठीक है, लाइक 4 का फैक्टोरियल जो है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका जो है हम अगेन इक्वल टू का साइन आएगा, फैक्ट का फंक्शन आएगा, ठीक है, और उसमें हमें नंबर देना है कि जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। और अगर हमें ये फॉर्मूला बाकी में भी अप्लाई करना है तो जस्ट सेलेक्ट दैट नंबर एंड ड्रैग। फिर नेक्स्ट जो है हमने हमारे पास जो फंक्शन है, इसी तरह से अगर हमने कहीं पे भी 2 स्ट्रिंग्स हैं, ये 2 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जो है इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो अगर हमें इनको जॉइन करना है तो उसके लिए हमारे पास कॉनकैटिनेट का फंक्शन है, ठीक है, कॉनकैटिनेट का फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने कॉनकैटिनेट करना है इन दोनों नाम को फुल नेम गेट करने के लिए तो इज़ इक्वल टू का फंक्शन आएगा और कॉनकैटिनेट का फंक्शन कॉनकैटिनेट और विदिन ब्रैकेट वो कह रहा है कि जब टेक्स्ट जैसे पहले हमने सम किया तो नंबर 1 नंबर 2 आ रहा था, अब हमें टेक्स्ट 1, तो जितने मर्ज़ी टेक्स्ट आपका कुछ है, ये टेक्स्ट 1 है सना और ये टेक्स्ट 2 है अली, ठीक है? इनको हमने कॉनकैटिनेट करना है। तो हम पहले ये मैंने सना पे क्लिक किया, इसका एड्रेस आ गया, कॉमा, ठीक है? अब मैं चाह रही हूँ कि अगर तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये अली का सेल जिसमें है ये एड्रेस H4 ये टाइप कर दें हम और ब्रैकेट क्लोज़ कर दें बाय यूजिंग शिफ्ट एंड 0, तो एंटर किया तो ये जॉइन हो गए, ठीक है। अब अगर हमने चाहेंगे इसमें दरम्यान में स्पेस भी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैंने आप बताया था जब हमने इसको एडिट करना है तो या तो डबल क्लिक करना है या फिर ये फार्मूला बार में जाके आप इसको ठीक कर लें। तो अगर स्पेस देनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ स्पेस दे देंगे, ठीक है, ये इस तरह से, राइट, कि मैंने G4 पहले सेल का एड्रेस है, दरमियान में स्पेस दी है, डबल कोट्स हैं, ठीक है, और दरमियान में स्पेस बार के थ्रू एक सिंगल स्पेस है और उसके बाद कॉमा के बाद जो सेकंड टेक्स्ट जिसको मैंने ज्वाइन करना है। अब इसको हम एंटर कर देंगे तो ये देखें स्पेस आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने इस नाम को ये जो लिखा हुआ है इसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हमने लोअर का फंक्शन यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू LO, ये लोअर का फंक्शन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जी टेक्स्ट है जिसको आपने लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये जो सनाली लिखा हुआ है जिसमें एस और ए कैपिटल है, मैं इसको सारे को जो है लोअर केस में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। मैंने इसको क्लिक कर दिया है और एंटर प्रेस किया, जी देखिए उसने सारे जो भी उस टेक्स्ट में अल्फाबेट्स हैं उन सबको उसने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से मैं अगर इसको अपर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो इज इक्वल टू और अपर का फंक्शन है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो हमने टेक्स्ट देना है,
सपोज ये वाला हम एड्रेस देते हैं जिसमें स्मॉल में सनाली लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये उसने उसको अपर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और हम उनका जो है वो सपोज सॉरी, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं और हम उसका रिमाइंडर लेना चाह रहे हैं, तो ठीक है, अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें और रिमाइंडर लेना चाहें तो उसके लिए हम मॉड का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, सपोज 11 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आता है 1, तो वो अगर हमें 1 कहीं पे यूज करना है तो उसके लिए हम मॉड का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इज इक्वल टू मॉड का फंक्शन है। ठीक है, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर, तो यहाँ पे ये नंबर देंगे पहले हम जिसको हमने डिवाइड करना है और डिवाइजर दे देंगे। ठीक है, और ये ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। सही, मॉड किस चीज के लिए यूज हो रहा है, टू गेट द रिमाइंडर इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। फिर इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है टुडे का और नाउ का, तो टुडे का टुडे का फंक्शन जो है इट इज यूज्ड टू गेट द करंट डेट। ठीक है, टुडे इज इक्वल टू का साइन आएगा टुडे का फंक्शन, और विद इन आफ्टर ब्रैकेट्स जो है वो आप जो करंट डेट है वो ले लेंगे। जैसे नाउ का फंक्शन जो है इट इज यूज्ड टू रिट्रीव बोथ द डेट एंड टाइम, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगेन इज इक्वल टू और नाउ और डबल क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये डेट और ये टाइम भी आ गई। ठीक है, ओके, इसके अलावा अब हमारे पास एक और फंक्शन जो यूज होता है दैट इज इफ। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं कि अगर कोई कंडीशन वाली बात है कि अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा करूंगी, तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्राइटेरिया आ जाए जिसमें हमें कंडीशन के बाद चेक करना हो, तो हम इफ जो है इफ फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, सपोज ये स्टेटस जो है ना मैंने यूज करना है कि स्टूडेंट्स को पास या फेल शो करने के लिए, तो हमने यहाँ पे इफ का फंक्शन जो है वो यूज करना है। ठीक है, अब इफ का फंक्शन क्या होता है कि इज इक्वल टू का साइन, इफ का कीवर्ड। ठीक है, और इसमें ये देखें, इसके वो कह रहा है कि आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं, ये जो ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं इनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो आर्गुमेंट्स क्या क्या है कि सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, यानी कि जो कंडीशन है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपने वो मैसेज लिखना है जो कि ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो, और उसके बाद तीसरी जगह पे आपने वो रिजल्ट लिखना है जो कि कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में डिस्प्ले होगा। ठीक है, सपोज हमने चूंकि मार्क्स लिए हुए हैं, किसी क्विज के मार्क्स हैं। ठीक है, अगर तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो 5 या 5 से ज़्यादा हैं तो वो पास है। ठीक है, तो यह कंडीशन क्या है कि आपने चेक करना है कि मार्क्स जो है ना वो 5 या 5 से ज़्यादा हों। तो कंडीशन ट्रू के केस में क्या होगा कि जो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 हैं, 6 से 7 है, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्प्ले करना है, पास। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने क्या डिस्प्ले करना है कि वो स्टूडेंट जो है वो फेल है, जैसे क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है। अब हम इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने सेल का एड्रेस देना है कि सेल का एड्रेस को चेक करो कि उस एड्रेस में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कॉमा। ठीक है, ये देखें लॉजिकल टेस्ट के बाद कॉमा है, फॉर्मेट वो दे रहा है हमें नीचे गाइड करने के लिए। उसके बाद हमें लिखना है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या मैसेज लिखना है। अगर तो हमें कोई स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले करानी है तो हम हमेशा उसको डबल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, ये जो है ओके, तो ये जो है यहाँ पे हमने जब भी कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो डबल कोट्स में लिखनी है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डबल कोट्स है ना, ये शिफ्ट और एंटर की के साथ जो डबल कोट्स हैं उनको यूज करने से आए हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ना वो सिंगल उसको बार बार प्रेस करते हैं तो भी इस तरह के आ जाते हैं। लाइक ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने वो प्रेस किए हैं, ठीक है, सिंगल टाइम जो कॉमा सा है जहाँ पे, लेकिन मुझे जो है वो डबल कोट चाहिए, तो शिफ्ट और डबल कोट्स। तो क्या लिखना है, पास, फिर ये डबल कोट्स, शिफ्ट और डबल कोट्स। अब ये दूसरे वाला कॉमा है, फिर अदरवाइज क्या लिखना है, शिफ्ट और डबल कोट्स फेल, और ये मैंने डबल कोट्स क्लोज किए ब्रैकेट और एंटर। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मूला को बाकी में भी अप्लाई करना है, तो मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगी और इसको अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो सिर्फ दो स्टूडेंट्स हैं वो पास हैं जिनके मार्क्स हैं वो 9 है या
6 हैं। यहाँ पे सपोज इसके मैं मार्क्स 5 कर देती हूँ पहले वाले स्टूडेंट्स के, तो उसका जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ कि इफ में हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, इज इक्वल टू का साइन, इफ अ कीवर्ड, उसके बाद पहले हमने कंडीशन लिखनी है और उसके बाद हमें 2 चीज़ें लिखनी है। पहली जो मिडल में वो चीज़ आएगी अगर कंडीशन ट्रू हो गई, और उसके बाद जो है तीसरा आर्गुमेंट है वो हमने क्या, जो भी टेक्स्ट हम वहाँ पे लिखेंगे वो उस वक़्त अपीयर होगा जब ये जो कंडीशन है जो पहले नंबर पे आपने दी हुई है वो फॉल्स है तो। ठीक है, ओके। ये तो इफ हो गया, और इसी तरह से हमारे पास सम इफ और काउंट इफ का है। अगेन अगर आपकी कंडीशन है, सम इफ का मतलब है कि आपने नंबर्स को ऐड करना है अगर इफ, ठीक है, अगर कोई कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है। और जैसे काउंट इफ का है कि आपने इन वैल्यूज को काउंट करना है अगर जो है वो कंडीशन पूरी हो रही है। तो सपोज ये मैंने कुछ डाटा लिया है, ये ईयर्स लिखे हैं, ये उनके अगेंस्ट कुछ वैल्यूज हैं। हो सकता है लाइक अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जी ये हो सकता है कि 2000 में इतनी प्रोडक्शन है वीट की, या 2003 में ये कुछ इस तरह से डेटा है। अब हमने इनकी चेक करना है कि हमने इनको सम करना है, इन वैल्यूज को सम करना है ओनली इफ द ईयर इज 2000 और ग्रेटर देन 2000। ठीक है, तो इसके लिए हमने फंक्शन क्या लिखना है, ये मैंने लिखा हुआ है, इज इक्वल टू का साइन आएगा, सम इफ, और विद इन ब्रैकेट्स जो है ये मैं आपके लिए यहाँ पे दोबारा भी कर देती हूँ, इज इक्वल टू का साइन सम इफ। ठीक है, सम इफ पर क्लिक करेंगे तो कहेगा कि पहले आप रेंज बताएं, ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया बताएं, और उसके बाद जो है वो आपने उन नंबर्स की रेंज दें जिनको आपने सम करना है। सम इफ का मतलब ये क्या है कि ये सेल्स का जो डेटा है उसको सम करेगा, लेकिन इफ कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर। ठीक है, सबसे पहले हमने रेंज देनी है जहाँ पे कंडीशन हमें देखना है क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारी रेंज है कि हमने जो ये सिर्फ उन वैल्यूज को सम करना है जहाँ पे जो डेटा है वो 2000 है या 2000 से ज्यादा है। ठीक है, ईयर्स जो हैं वो 2000 है या 2000 से ज्यादा हैं। तो हम ये किस तरह से लिख सकते हैं, रेंज जो है हमने ये मैंने सेल्स सेलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, इफ इट इज मोर देन इक्वल टू 2000, उसके बाद जो है हम क्राइटेरिया देंगे, सॉरी, इसमें हमें सबसे पहले जो है ना वो रेंज देनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया अगर तो हमने सिंपल चेक करना है कि जिन सेल्स में 2000 तो हम डायरेक्टली दे देंगे, लेकिन अगर हमें ये देखना है कि 2000 से ग्रेटर देन है तो हमें डबल कोट्स में उसको लिखना है। ठीक है, मैं ये पहले सिंपल लिख रही हूँ कि जिस जहाँ पे 2000 है उन सेल्स को जो है वो प्लस कर दें। रेंज देनी है मुझे, इन सारी वैल्यूज को प्लस कर दे इफ द ईयर इज 2000। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमें जो है वो रेंज देनी है कि ग्रेटर देन 2000 हो तो ये फिर डबल कोट्स में लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 और एंटर। ठीक है, अब जो है इसी तरह से हमारे पास काउंट इफ का फंक्शन है। काउंट इफ का फंक्शन क्या करेगा कि वैल्यूज को काउंट करो इफ द ईयर इज ग्रेटर देन इक्वल 2000। तो ये मैंने लिखा हुआ है इज इक्वल टू काउंट इफ, और मैं डबल क्लिक करके यहाँ दिखा देती हूँ काउंट इफ, और ये पहले हमें इन सेल्स को चेक करें कि अगर तो ये इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है तो काउंट कर दें। ठीक है, सिर्फ काउंट करना है उसने। तो इसने बता दिया कि ये 5 वैल्यूज हैं जिनका ईयर जो है वो 2000 या 2000 से ज़्यादा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सब में ही है। सपोज मैं यहाँ पे जो है ना वो कम कर देते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं 1000 कर देते हैं। ठीक है, तो देखें ऑटोमेटिकली ये डिक्रीमेंट हो गया 4 है। तो इन फंक्शंस को आप लोगों ने ट्राई करना है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मुझे सेंड कर दूँ जिनको आपने प्रैक्टिस करना है बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इसी तरह से अगर जिन लोगों के पास सिस्टम वर्क नहीं है तो वो, चूँकि मैंने आपको बताया हुआ कि सेल एड्रेस वगैरह कैसे यूज़ करना है, तो आप लोग भी इवन कॉपी पे इसी तरह से रफ सा स्केच बना के कॉलम्स और रोज़ का, तो आप उसके अगेंस्ट फार्मूलाज यूज़ करें, और आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर करके पूछ भी सकते हैं, चेक भी करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू।